हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम हिंदी प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही सम्मिलित किया गया है। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। लज्जा, निंदा, आत्मग्लानि, पश्चाताप। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आत्मग्लानि। अगला है चीर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। लंबा, प्राचीन, वस्त्र पुराना, पेड़, वस्त्र, पुराना वस्त्र। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 4। चीर का अर्थ होता है पुराना और चीर का अर्थ होता है वस्त्र। अगला देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है। उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक या फिर उपमा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रूपक। चरण कमल बंदो हरिराई इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहां पे रूपक अलंकार होता है। अगला देखते हैं। लघुर्मी में कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या फिर यड़ स्वर संधि। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। अगला देखते हैं। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जासु कृपासु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। इसमें सोरठा छंद है ये और समात्रिक छंद होता है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, मतलब ये दोहे का उल्टा। जैसे इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। और दोहे में प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये दोहा का उल्टा होता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? र, य, ल या फिर व। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा र। र क्या है? प्रकंपित वर्ण है। प्रकंपित वर्ण मतलब क्या? मतलब ऐसे वर्ण जिनको बोलने पर जिह्वा में कंपन उत्पन्न होता है। इसे लुंठित भी कहते हैं। कई कई परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है लुंठित स्वर कौन से होते हैं, तो र। अगला देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द हैं अटारी, अहीर, आंख या फिर अखिल। इसका सही आंसर हो जाएगा अखिल। अखिल तत्सम शब्द है, शेष सभी तद्भव हैं। चलिए अगला देखते हैं। अनुरक्त का विलोम शब्द है आरक्त, विरक्त, निरक्त या फिर आसक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा विरक्त। अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है। अगला है। निम्न में से हाथी का पर्याय है कुरंग, कुंजर, कलहंस या फिर केहरी। इसका सही आंसर हो जाएगा कुंजर। हाथी का पर्यायवाची कुंजर है। कलहंस, केहरी ये सब सिंह के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया। विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे। श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। अध्यापक बच्चों को प्रतिदिन हिंदी पढ़ाता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी। श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। अगला देखते हैं। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव, नक्षत्र, छात्र या फिर प्राण। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राण। अगला है। कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 9, 8 या फिर 10। इसका सही आंसर हो जाएगा 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। हिंदी में 8 होते हैं और संस्कृत में 6 ही कारक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नी, ई या फिर आनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ई है।
अगला प्रश्न देखते हैं। ततधन संकर संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है तत्शंकर, तत्संकर, तत्शंकर या फिर तत्संकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तत्शंकर। जब त के बाद स हो तो त का च तथा स का छ हो जाता है। जैसे उत्धन श्रृंखल, उत्धन श्रृंखल क्या बनता है? ये जुड़ के होता है उच्च श्रृंखल। ठीक है, अगला देखते हैं। हाथ न आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलाना। इसका सही आंसर होगा पकड़ में न आना। अगला देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी या फिर स्वर्ण धूलि। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण धूलि। स्वर्ण धूलि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन, यथाशक्ति, एकदंत या फिर नीलकंठ। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुवन। त्रिभुवन द्विगु समास है जब संख्यावाची शब्द समूह या समाहार प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। अगला देखते हैं। हाथ न आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना या फिर हाथ फैलाना। इसका सही आंसर हो जाएगा पकड़ में न आना। अगला है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी या फिर स्वर्ण धूलि। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण धूलि। स्वर्ण धूलि सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? सार्थक, रूढ़, योग रूढ़ या फिर यौगिक। इसका सही आंसर होगा यौगिक। नेपथ्य का अर्थ है रंगमंच के सामने विशिष्ट दर्शकों का स्थान। नेपथ्य का अर्थ है रंगमंच के सामने विशिष्ट दर्शकों का स्थान, कलाकारों का मेकअप रूम, वाद्य यंत्रों को रखने का स्थान, रंगमंच के पीछे का स्थान। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रंगमंच के पीछे का स्थान। अगला है। पहले कभी नहीं हुआ हो कहलाता है अद्भुत, अप्रत्याशित, अनुपम या फिर अभूतपूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा शब्द से बना विशेषण है चर्चाएं, चर्चा, चर्चित या फिर चर्या। इसका सही आंसर हो जाएगा चर्चित। धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को, क्रिया के उत्तम रूप को, क्रिया के संपूर्ण रूप को। तो धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। अगला है। भूतकाल में कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल में सब 9 भेद होते हैं। सामान्य भूत, नेमी भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत, मेमी संकेतात्मक, नेमी संकेतार्थक भूत, पूर्ण संकेतात्मक भूत और संभाव्य भूत। कुल 9 होते हैं। अगला देखते हैं। तद्भव शब्द बने हैं हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों के बदलाव से या फिर संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। अगला देखते हैं।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उपमा अलंकार। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें र शब्द की बार बार आवृत्ति हुई। जहाँ पे वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या फिर विस्मृति बोधक अव्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय, क्योंकि जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्दों से बताता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना बहुत अच्छा है, घूमना अच्छा है सुबह, घूमना सुबह है अच्छा, सुबह अच्छा है घूमना, सुबह घूमना अच्छा है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुबह घूमना अच्छा है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? उज्ज्वल, इकट्ठा, कवल या फिर उपरोक्त। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट उज्ज्वल। अगला है। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं सूरजपाल चौहान, मोहनदास नैमिष राय, भगवान दास या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान दास। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द का सही जोड़ी नहीं है? राग विराग, व्यष्टि सृष्टि, बच्चा जवान, उत्तम अधम। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, बच्चा का जवान नहीं होगा, बच्चा का बूढ़ा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? 2 पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा या फिर एक दिन बोलेंगे पेड़। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 2 पंक्तियों के बीच। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? सन 1995, सन 1996, सन 1997 या फिर 1999। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सन 1996। 1996 में सुरेंद्र वर्मा को उनके उपन्यास मुझे चाँद चाहिए के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वे धीमी स्वर बोला, वे धीमी स्वर में बोले, वह धीमे स्वर में बोला, वे धीमी स्वर में बोला। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वह धीरे स्वर में बोला। अगला देखते हैं। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं वाक्य का शुद्ध रूप होगा। सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। रसोई घर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या फिर द्वंद्व। इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। इसमें संप्रदान तत्पुरुष है। अगला देखते हैं। मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। मुझसे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे खाया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा मुझसे खाया जाता है। मैं खाता हूँ ये कर्तृवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में बदलना था तो होगा मुझसे खाया जाता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट डैश, इसको आना सामान्य भूतकाल में बदलना है। मैं आ गई, मैं आएगी, मैं आ के गई, मैं आके चली गई। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मैं आएगी। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।